वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में हुई। इस दौरान झारखंड में मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। वहीं अविनाश पांडे ने कहा कि पार्टी और संगठन मजबूती पर बैठक हुई है। आने वाले दिनों में सरकार से कोई नाराजगी नहीं रहेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्द लागू किया जाएगा। अविनाश पांडे की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 2 वर्ष हमारे कोरोना में गुजर गए और संगठन की गतिविधियां शिथिल पड़ गई थी। और जब से जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई तो लगातार हम जन जागरण के माध्यम से क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं। और अब हमारे नए प्रभारी जी के आने के बाद आदरणीय अविनाश पांडे जी की सोच है कि हम बूथ स्तर तक जाए, बूथ कमेटी मजबूती से बने, 25 जो सीनियर लीडर्स हैं झारखंड के उन सबको जिम्मेदारी दी जाए और वो जिम्मेदारी का पूरी तरह निर्वहन करके बूथ स्तर तक मजबूत करे पार्टी को। तो हम उस पर लगे हैं, उस पर चर्चा है। आज टास्क दिया जाएगा कि कैसे हम लोग धरातल पर जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा संगठन धरातल पर नहीं जाएगा तो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति का भला नहीं हो पाएगा। ये सारा किया कराया जो है स्थिति, ये जो 2.5 साल पुराने हमारे प्रभारी रहे, जो फाइनली सत्यानाश करके पार्टी सरकार के रिश्ते और सब चीजों को करके चले गए भाजपा में, तो मैं समझता हूं कि तुरंत कोई चीज बदल नहीं जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब हेमंत के पाले में सारी चीज दी गई है, उनको रिस्पॉन्स करना है, सिंपल बात इतनी ही है। लेकिन क्योंकि रिश्ता नहीं है, हम पूरी अपनी पार्टी को जिले स्तर पर से लेके ब्लॉक स्तर पर गेरअप करने पे लगे हुए हैं। तो एक हलचल है पूरे राज्य में, उसको लोग अदरवाइज समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो 24 में हम एक दूसरे के लिए कैसे सहयोगी होंगे। और गुमला सदर ब्लॉक के कस्तूरबा विद्यालय में बीती रात 4-5 बच्चियों की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसकी सूचना के बाद आनन फानन में सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता जुम्मन खान ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो सके। 7 बजे खाना, वैसे नाश्ता नहीं मिलता है। और गुमला जिले के कस्तूरबा विद्यालय की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले के तमाम इलाकों से लगातार कस्तूरबा विद्यालय की व्यवस्था को लेकर सवाल सामने आने के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी पूरे तरीके से मामले पर कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों को सही रूप से भोजन नहीं मिल पाना एक बड़ा विवाद का विषय बनता जा रहा है। विद्यालय की खाने की व्यवस्था को लेकर जब हमने जायजा लेते हुए खाना बनाने वाली महिलाओं के साथ ही बात की, हालांकि विद्यालय की वार्डन के साथ भी बच्चियों से भी बातचीत गई, तो सभी ने कहा कि व्यवस्था काफ़ी खराब हो गई है और इसके लिए उन्होंने बजट को मुख्य कारण बताया। लोगों का सीधा आरोप यह है कि 40 रुपये हर बच्ची के भोजन के लिए मिलता है, जो काफ़ी कम है। ऐसे में भोजन की जो गुणवत्ता है काफ़ी खराब होती जा रही है। गुमला जिला के कस्तूरबा विद्यालय में, कस्तूरबा विद्यालय मुख्यालय में कस्तूरबा विद्यालय है और उस विद्यालय की व्यवस्था को लेकर अब कई बार सवाल उठने लगे हैं। पिछले दिनों डुमरी में एक मामला सामने आया था जहां पर फूड पॉइजनिंग की बातें आई थी और कहीं ना कहीं अब गुणवत्ता में लगातार हो रहे अभाव के कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। पहले एक जो बजट होता था उसके अनुसार काम चलता था, लेकिन अब दिन भर के लिए 40 रुपये पर बच्चे का बजट आ रहा है, जो निश्चित रूप से काफ़ी चिंतनीय है। इस बजट में बेहतर तरीके से कैसे काम हो पाएगा, ये चिंता का विषय है। ऐसे में निश्चित रूप से सोचना होगा कि सरकार जो दावा करती है बच्चों को बेहतर स्वाद मिल सके, बेहतर भोजन मिल सके, वो कैसे हो पाएगा। यहाँ जो दीदी हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। इधर आइए, आप इधर आइए। एक चीज़ बताइए, पहले कैसे खाना बनता था? बाबा बर्फानी चावल मिलता था सर। हाँ, और अभी दूसरा चावल है। हाँ जी। तो पहले चावल की स्थिति क्या थी? अच्छा था सर। हाँ, लेकिन अभी बहुत अच्छा था। अभी तो कुछ खराबी चल रही है। हाँ, तो बच्चा लोग खाने में जी टेस्टी नहीं ले पा रहे सर। हाँ, जी दिक्कत होता है। जी हाँ, अच्छा चावल नहीं मिल रहा है तो कुछ गंद दे रहा है बोल रही है बच्ची लोग। आप लोग जो चावल मिलता है वो बनाती हैं? जी हाँ जी सर। यही आज का खाना है? जी हाँ सर। और सब्जी वगैरह? ये है पकौड़ी और आलू बना था। तो स्थिति तो बहुत मतलब और पहले अच्छा मिलता था? जी हाँ, पहले बहुत सब कुछ मिलता था? जी हाँ। तो अभी तो वैसा नहीं मिल पा रहा? जी नहीं।
तो आप देख सकते हैं ये भोजन का ये स्वरूप, ये भोजन का जो स्वरूप है, ये निश्चित रूप से ये व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है। विद्यालय प्रबंधन की अपनी व्यवस्था नहीं है, सरकार की व्यवस्था है। तो ऐसे में स्पष्ट आप देख सकते हैं कि जो भोजन का तरीका है, जो भोजन की व्यवस्था है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आखिर में कैसे बच्चों को भोजन मिल पाएगा। कस्तूरबा विद्यालय में बालिकाएं पढ़ती है और बालिकाओं के लिए बेहतर भोजन होना बहुत जरूरी है। सर, जब कोरोना काल से पहले सही सुविधाएं मिलती थी, जैसे कि हम लोग को नाश्ता में केला, सेव, संतरा सब, ब्रेड सब दिया जाता था, लेकिन जब से स्कूल खुला है तब से हम लोग का बजट कम आने की वजह से हम लोग के लिए सही नाश्ता नहीं मिल पाता, और जो नाश्ता आता है उसी से हम लोग खाते हैं। का कहना है कि मामला कुछ और था, फूड पॉइजनिंग की बात नहीं थी, लेकिन इतना तो तय है कि जो भोजन मिल रहा है वो स्वादिष्ट भोजन नहीं है और बच्चे उसे सही रूप से नहीं खाते हैं। और चूंकि मौसम भी गर्मी का है, ऐसे में थोड़ा बहुत उनके शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसे हम फूड पॉइजनिंग कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि बच्चे का डाइजेशन कैपेसिटी अलग अलग होता है। लेकिन भोजन अगर स्वादिष्ट हो तो निश्चित रूप से उसे अच्छा माना जा सकता है, शरीर के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि अगर बजट बढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से बच्चों को बेहतर भोजन मिलेगा और कहीं ना कहीं वो इच्छा शक्ति के साथ खाएंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। और वहीं डुमरी जौड़ के जंगलों में अवैध खनन पर फिर एक बार प्रशासन का बुलडोजर चला है। CISF और BCCL की संयुक्त टीम ने फिर से एक बार अवैध खनन पर बुलडोजर चलाया है। मौके पर चिरकुंडा प्रभारी ने बताया है कि इससे पहले भी इन जंगलों में डोजरिंग किया गया है। काफ़ी समय से डुमरी जौड़ के जंगलों में फिर से अवैध खनन की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद फिर से एक बार डोजरिंग का काम किया जा रहा है। चिरकुंडा प्रभारी ने यह भी बताया है कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन को चलने नहीं दिया जाएगा। ये डुमरी जोर में बीच बीच में अवैध मुहाना बना के कोयला चोरी का मामला सामने आ रहा है, जिसमें हम लोग कई बार BCCL के मदद से हम लोग भराई किए हैं, 20 दिन पहले भी किए थे। और अभी भी सूचना था कि कुछ अवैध मुहाना बना के यहाँ पर कोयला का चोरी बीच बीच में कुछ किया जा रहा है। इस पर BCCL और CISF के मदद से हम लोग यहाँ पे जो भी अवैध मुहाना अभी है वर्तमान में, उसको भराई का काम, डोजरिंग वगैरह हम लोग करवा रहे हैं। और नक्सलियों ने 5 अप्रैल को झारखंड समेत 4 राज्यों जिसमें बिहार, बंगाल, असम बंद का ऐलान के बाद आंशिक असर देखा गया है। बंद के दौरान क्षेत्र के सभी परियोजना में कोयला की धुलाई पूरी तरीके से ठप रही। बंद को देखते हुए सोमवार 12 बजे रात से कोयला धुलाई पूरी तरीके से बंद रहने की वजह से डकरा, KDH, राय रेलवे साइडिंग में कोयला का डिस्पैच पूरी तरीके से ठप रहा। बंद के दौरान छोटी मोटी यात्री वाहन का परिचालन होता रहा, लेकिन बाजार खुले रहे। बंद को देखते हुए खलारी पुलिस ने भी गश्त की और वहीं ये भी माना जा रहा है कि कोयला धुलाई नहीं होने से CCL को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं देश में शांति और भाईचारे का संदेश और लक्ष्य लेकर साइकिल से भारत के कई राज्यों की राजधानी के भ्रमण पर निकले 55 साल के परिमल कांजी का धनबाद के निरसा में रोडवेज रनर्स ने स्वागत किया है। जानकारी देते हुए परिमल कांजी ने बताया है कि उन्होंने भारत में शांति और भाईचारे का संदेश साथ ही साथ उद्देश्य मन में बनाकर 1 अप्रैल को कोलकाता के भवानीपुर से साइकिल से अपनी यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले भी एक बार भारत भ्रमण वो कर चुके हैं। इस बार वो भारत के विभिन्न राज्यों की राजधानी का भ्रमण करेंगे, ऐसा उनका लक्ष्य है। आज निरसा पहुंचने पर रोडवेज रनर्स ने उनका स्वागत किया, हौसला अफजाई की। उसके लिए तहे दिल से रोडवेज रनर्स टीम को उनकी तरफ से धन्यवाद भी दिया गया। नौजवान को, देशवासी को यही देगा जो हमारा मैसेज है, राइट फॉर पीस, शांति का वार्ता है। तो इसीलिए हम निकला है, जहाँ जहाँ जाए, जो स्टेट में जाए, इसके लेके चर्चा करें, सबको बोले, सबको समझाए कि शांति सबसे बड़ा चीज़ है। उसके बाद भुवनेश्वर ऐसा करते थे, पूरा इंडिया पूरा फिर चक्कर लगाएगा। अभी बीच वाला होगा, तो ये स्टार्टिंग है। राइडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारा निरसा में एक छोटा सा राइडर कम्युनिटी है, जो कि रोडवेज के नाम से है। तो हम लोगों को जब पता चलता है कि इस रास्ते से कोई जा रहे हैं, तो हम लोगों को उनको हेल्प करना अच्छा लगता है कि आगे कहाँ रुकना है, मतलब खाने का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। दुमका जिले के जामा प्रखंड ग्राम सजा कोड़ा में श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया गया। वृंदावन से आए नंद जी महाराज ने
कलश शोभा यात्रा के साथ शुभारंभ किया और कलश यात्रा में करीब हजारों की संख्या में लोगों ने भाग भी लिया। कलश यात्रा यज्ञस्थल से श्रेयाकोटा की नदी तक पहुंची। इस कार्यक्रम का आयोजन सैयाकोरा गांव के अमर मंडल और ग्रामीणों के द्वारा किया गया। मैं चाह रहा हूं कि धर्म का जय हो और हमारे समाज के जो भी टूटे फूटे लोग हों या किसी तरह का उनको लगता है कि हम इनसे नहीं सब एक होकर के धर्म का हम लोग रक्षा करें और समाज का कल्याण करें, इसलिए मैं ये सब कार्यक्रम करूँगा। भागवत भगवान का स्वरूप है और भागवत से क्षेत्र में नहीं पूरे विश्व में इसके द्वारा इतनी शांति मिलेगी, क्योंकि आज के समय में आदमी का मन बहुत अशांत है और जब किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है ना, तो मन में शांति देने के लिए ही भगवान का नाम लिया जाता है। क्योंकि भागवत का मतलब है भा से भक्ति, का से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। और नहाय खाए के साथ चैती छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है और इससे पूर्व छठ व्रतियों ने पवित्र सरोवरों और जलाशयों में स्नान के बाद पूजा पाठ कर कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अरवा चावल से बने भोजन को ग्रहण किया। बुधवार को हालांकि अब इस तरीके से इस व्रत का आयोजन भी किया, लेकिन बुधवार को व्रती खरना करेंगी और गुरुवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। शुक्रवार को उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही 36 घंटे तक चलने वाले निर्जला छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। व्रतियों ने बताया कि चैती छठ काफ़ी संयमित और विधि विधान के साथ किया जाने वाला व्रत है, क्योंकि वैशाख महीने में संपन्न होने के कारण व्रतियों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। बावजूद इसके वो निर्जला रहकर इस कठिन व्रत को सफलतापूर्वक वर्षों से करती आ रही हैं। बहुत महत्व है और ये छठ माँ का महिमा अपरंपार है, जिसके कारण ही ये कठिन व्रत हम लोग 3 दिन तक एकदम उपवास करके सह पाते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अस्थावा विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम ने कतरीसराय प्रखंड के वादी, अस्थावा प्रखंड के अस्थावा और सरमेरा प्रखंड के सरमेरा और बिंद प्रखंड के बिंद में अपने पुराने साथियों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान सीएम ने अपने पुराने सहयोगियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि आपके बीच आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप लोगों ने जिस तरह हमेशा मेरा साथ दिया है, समर्थन दिया है, उसे हम जीवन भर भूल नहीं सकते हैं। सीएम ने आगे कहा कि आप सभी लोगों को यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई है। यहाँ मौजूद लोगों ने अपनी समस्याओं की जानकारी मुझे दी है। उन समस्याओं पर गौर करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों का हमेशा से सहयोग मिलता रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी सेवा करते रहें। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों को जो समस्याएं थी सब लोगों ने जानकारी दे दी और उन समस्याओं पर गौर किया जाएगा और जो उचित कार्रवाई हो किया जाएगा। लेकिन आप सब लोग आए, मिले, मुझे बड़ी खुशी है और आपका जो समूचा सहयोग रहता है, हम लोग तो कोशिश यही करेंगे कि हम लोग आपकी सेवा करते रहें ताकि सब दिन वो सहयोग कायम रहे। तो हमको इसी को लेकर के आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। और बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक्साइज नियमों में सरकार ने बदलाव किया है और अब पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर सिर्फ 2 से 5 हजार फाइन देकर छूट जाएंगे। इस प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई है। इसके साथ ही साथ पहली बार शराब पीने वाले लोगों पर पुलिस भी दया नहीं दिखाएगी, सख्ती के साथ पेश आएगी और पुलिस उनसे बस जुर्माना लेकर उनको छोड़ देगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा जितना लग रहा है, क्योंकि इसके लिए एक तय प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। बैठक में कुल 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। काफ़ी समय से बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन किए जाने को लेकर विवाद चल रहा था। इस वजह से साल की शुरुआत में ही तय हो गया था कि इस बार नीतीश सरकार शराबबंदी कानून में बदलाव करने के मूड में है। शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग की जा रही थी और ऐसी चर्चा भी हो रही थी और आज कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है।
और वहीं कश्मीर घाटी में बीते 24 घंटों के दौरान 4 अलग अलग आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि दूसरा जवान जख्मी है। वहीं अन्य हमलों में एक कश्मीरी पंडित और 4 मजदूर घायल हो गए हैं। इनमें से 2 मजदूर बिहार के हैं। सूचना के बाद गांव में कोहराम मच गया। यहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अन्य मजदूरों के परिजन काफी चिंतित हैं। परिजनों ने बताया है कि पिछले 7 मार्च को गांव के लगभग 100 लोग काम के लिए गए थे। उन्हीं लोगों के साथ दोनों पिता और बेटे भी काम की तलाश में चले गए थे। साथ में काम करने गए लोगों के द्वारा सूचना मिली कि दोनों पिता और बेटा उनको गोली लग गई है। जैसे ही घटना गांव के लोगों तक घटना की जानकारी गांव के लोगों को लगी, बाहर हालांकि जो गए हुए हैं उनके घर में भी लोग काफ़ी चिंतित नजर आए हैं और जिनकी जान गई है उनके घर में मातम पसरा हुआ है। तो कश्मीर में बिहार के मजदूर घायल हो गए। हालांकि रोजी रोटी के लिए वो कश्मीर गए हुए थे, लेकिन आतंकियों ने बीते कुछ दिनों पहले हमला किया था और उस हमले में 2 मजदूरों की भी मौत हो गई है। ये जानकारी है कि 2 मजदूर वो बिहार के रहने वाले थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आर्मी की बहाली नहीं होने से मधेपुरा में आक्रोशित अभ्यर्थियों के द्वारा मधेपुरा के कॉलेज चौक पर मुख्य सड़क को जाम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया है कि फिजिकल और मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद भी अब तक लिखित परीक्षा नहीं ली जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों के उम्र सीमा रेखा को पार कर रही है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द आर्मी बहाली की लिखित परीक्षा ली जाए, नहीं तो वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आक्रोशित छात्रों की वजह से कई घंटे लंबा जाम लगा रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित अभ्यर्थियों को मनाकर उनकी मांगों पर जिला प्रशासन द्वारा ध्यान देने की बात कहकर उन्हें शांत कराया और जाम खुलवाया। हम लोग इसलिए रोड जाम किए हैं कि 2 साल से इंडियन आर्मी का भर्ती नहीं दिया जा रहा है और इससे पहले जो इंडियन आर्मी का जो मेडिकल और फिजिकल लिया गया था उसका अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है। डेट पे डेट बार बार बढ़ाते जा रहा है और वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। इसलिए हम लोग रोड जाम किए। हम लोग 2 साल से लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। बहुत ही सुबह शाम मेहनत करते हैं, फिर भी आर्मी का बहाली नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग और हम लोग का एज एक्सपायर हो रहा है और एज में छूट होना चाहिए हम लोग का और जल्दी से जल्दी वैकेंसी देने। तो हम लोग इसी प्रकार से रोड जाम करते रहेंगे, इसी प्रकार हंगामा मचाते रहेंगे। और वहीं सुपौल सदर बाजार के लोहिया चौक पर उस समय सड़क जाम के हालात बन गए जब दर्जनों की संख्या में सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे नौजवानों ने हंगामा कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक बाजार में आवाजाही पूरी तरीके से बाधित रही। हालांकि हंगामे की सूचना पर सदर एसडीएम मनीष कुमार, एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश पुलिस बल के साथ स्थल पर पहुंच गए और जाम लगाए नौजवानों को समझाने की कोशिश शुरू कर दी। हंगामा कर रहे युवाओं का कहना था कि सरकार द्वारा सेना में बहाली के लिए वैकेंसी नहीं लाई जा रही है, जबकि वो लोग करीब 1.5-2 साल से सेना में भर्ती के लिए फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सेना के लिए बहाली नहीं निकाली जा रही है, जिसके चलते उनके दिन रात की सारी मेहनत बेकार हो रही है। नौजवानों ने कहा कि तैयारी करते करते उनकी उम्र भी अब बढ़ रही है। युवाओं ने कहा कि वो लोग सरकार से सेना की जल्द बहाली निकालने की मांग करने के साथ ही इसके लिए 2 साल उम्र सीमा बढ़ाने की भी मांग उनकी तरफ से की गई है, जिससे कि उनकी मेहनत बेकार ना जाए। जिसके बाद नौजवानों ने एसडीएम और एसडीपीओ को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। यही डिमांड है कि आर्मी का एग्जाम जो था, आर्मी का एग्जाम नहीं हो रहा है सर। 1.5 साल से ऐसे ही सर फिजिकल मेडिकल पास है सर, आर्मी का एग्जाम नहीं हो रहा है। और सर दूसरा है सर नया भर्ती जारी किया जाए। कोरोना के चक्कर में सर हम लोग का तो नया भर्ती नहीं जारी किया जा रहा है, आर्मी का एग्जाम भी नहीं हो रहा है और एयरफोर्स का एग्जाम हो चुका है सर, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसी के चलते हम लोग का डिमांड है सर, यही सब है। और एनसीसी का सर एग्जाम हो चुका है, उसके बाद भी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद फिर से सर ये लिया जा रहा है। बोल रहा है सर घटोला हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हम लोग का खुद सर पैसा देके जाते हैं वहाँ तक सर, इसमें सरकार का कोई सहयोग नहीं होता। वहीं मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के वार्ड 9 की महिलाओं को एसपी राजेश कुमार ने कारोबारी के हाथों से शराब छीनने वाली 15 महिलाओं को सम्मानित किया है। आपको बता दें कि मधेपुरा में 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 8 शराब कारोबारियों को पकड़ा और उन्हें जेल भेज दिया।
वार्ड नंबर 9 की कई महिलाओं ने कारोबारी से शराब छीनी और सीधे थाने चली गईं, जिसके बाद एसपी ने उन्हें सम्मानित किया है। एसपी ने कहा है कि जो चेतना इन महिलाओं में है और अगर समाज में ये चेतना आ जाए तो किसी कड़े कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार जिस सामाजिक परिवर्तन की बात करती है वो मधेपुरा की इन महिलाओं ने कर दिखाया है। स्थानीय महिलाओं ने बड़ा दृढ़तापूर्ण तरीके से शराब में लिप्त लोगों से जबरन उससे शराब छीना और ला करके हमारे पुलिस को स्थानीय थाना को सुपुर्द किया और उसमें संलिप्त लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। उन लोगों के हौसला को देखते हुए हमें लगा कि नहीं, इन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। आज इस महिला सशक्तिकरण के दौर में का एक बहुत बड़ा मिसाल है और हमारी सरकार भी समाज परिवर्तन की जो बात करती है, जो उनकी अपेक्षा है, उससे इससे बड़ा और कोई अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। और छपरा में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। बीती रात चोरों ने पहले मंदिर के पुजारी की हत्या की, उसके बाद वहां से 12 मूर्ति चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं सुबह जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं पुजारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रामजान की मटिया में बाबा रहते थे और रामजान की मटिया पिछले महीने के पश्चात करीब 1 महीना से यहाँ रह रहे रात्रि में। और वहीं छपरा जिले में पुलिस ने अंग्रेजी शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। मशरक थाना क्षेत्र के बहरोली यादव टोला गांव में पुलिस ने स्टील के बक्से में छुपाकर रखी 96 पीस फ्रूटी पैक अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बहरोली यादव टोला गांव के रहने वाले राहुल राय अवैध शराब की बिक्री करता है। पुलिस ने इस सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से बक्सा भी बरामद किया गया है। वहीं गोपालगंज पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके विवेकपुरी और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के 2 शागिर्दों को पुलिस ने 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर गोपालगंज एसपी आनंद कुमार ने हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया था, जिसमें मीरगंज थाना अध्यक्ष छोटन कुमार, हथुआ एसएचओ प्रशांत कुमार, एसटीएफ के इंस्पेक्टर सविंदर कुमार समेत टेक्निकल सेल के कर्मियों को शामिल किया गया था। वहीं एसपी द्वारा गठित की गई टीम ने मीरगंज थाना इलाके में सोरेज गांव के पास छापेमारी करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। गोपालगंज पुलिस के द्वारा जो एक विशेष प्रकार का अपराध है रंगदारी, जिसमें कोई भी क्रिमिनल ग्रुप व्यवसायियों से, जनप्रतिनिधियों से अथवा अन्य जो किसी भी अन्य माध्यम से पैसा अर्जित कर रहे हैं, उनसे उनकी गाड़ी कमाई का कुछ हिस्सा रंगदारी के रूप में वसूल करता है। उसके खिलाफ गोपालगंज पुलिस का विशेष अभियान पिछले 6 माह से चल रहा है और इस कड़ी में हम लोगों ने हथुआ अनुमंडल के जो एक बड़ा ग्रुप विशाल सिंह का ग्रुप था, उसके जो 2 मुख्य संचालक थे परमेंद्र यादव, जेपी यादव, उनको जेल भेजा गया। इसके साथ ही एक भगत का ग्रुप था, उसके जो 2 साथी थे उनको जेल भेजा गया और जो भगत था वो कोर्ट में सरेंडर किया।